हेलो दोस्तों, नमस्कार। कमाल पॉइंट में समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि पोषण ट्रैकर पर फेस ऑथेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहेगा, तभी आपको वीडियो पूरी समझ में आएगी। दोस्तों, ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको दोनों बताऊंगा कि फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना पोषण ट्रैकर ओपन कर लीजिए। दोस्तों, पोषण ट्रैकर हमारा ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको पता है कि डेली ट्रैकिंग में हम जाएंगे और यहीं पर से हम क्या करते हैं, THR करते हैं। जो दोस्तों THR जब हम करेंगे तभी आप फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। यदि THR आपने स्किप करके भर दिया होगा तो आप फेस ऑथेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑफलाइन डाटा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम आपको दिखा दे पहले कि ये देखिए मैं डाटा है, डाटा मैं ये बंद कर देता हूँ। देखिए डाटा मेरा बंद हो चुका है और नीचे देखिए ऑफलाइन मोड भी दिखाने लगा है नीचे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या करना होगा कि हमें THR और /HCM में टच करना होगा। यहाँ पर हमने टच कर दिया। टच करने के बाद मान लेते हैं ये 6 माह से 3 साल है। आपको बता देता हूँ एक बार, गर्भवती, धात्री और 3 से 6 वर्ष वाले में इन्हीं खुद की फ़ोटो लगेगी। और जिसकी फ़ोटो यदि आप लगा देते हैं तो बार बार वही आएगा और राशन ले जाएगा। यदि आप जो है दूसरे को राशन देंगे और फ़ोटो जब आप कैप्चर करेंगे तो आपका वो मिसमैच आपका बता देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान पे रखना होगा। आप जब भी फ़ोटो किसी की लगाएं तो आप रजिस्टर में उसे नोट कर लें किसका फेस लिया गया है, ताकि आपके लिए वो अच्छा रहे। बहुत लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि आधार किसका लगाएं, तो आप ध्यान रखिएगा, आधार भाई चाहे जिसका लगा हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आधार जिसका लगा है वही आधार कार्ड आपको डाल करके KYC उसका करना होता है। बाकी फेस आपको जो है हमने बता दिया है कि 7 माह से 3 साल वर्ष में आप इसमें पेरेंट्स का या गार्जियन का फ़ोटो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप गर्भवती, धात्री और आपका 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों का इन्हीं का आपको फ़ोटो लगाना होगा। तो दोस्तों, हमें क्या करना होगा, 6 माह से 3 साल ओपन करना है। देखिए हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद ये आपका, यदि आप जो है आपको इस पर टच करना नीले वाले में, यहाँ THR हम टच करेंगे, प्रोसीड करेंगे। यदि आप स्किप कर देते हैं, मान लिया स्किप करके आप THR यदि आप कर देते हैं, ठीक है, तो आपका जो है फेस ऑथेंटिफिकेशन नहीं होगा फिर। तो हमें स्किप नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें फेस ऑथेंटिकेशन करना है, तो हमें THR पे टच करना होगा। उसके बाद प्रोसीड करेंगे, फिर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फिर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कैप्चर फेस आ रहा है। ठीक है, ये कैप्चर फेस। अब हम किसी गार्जियन या पेरेंट्स का हम फोटो कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने फेस कैप्चर कर लिया है। करने के बाद यदि आपका जो फेस लिया गया है वो क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आता, तो आप यहाँ पर क्या करिए, अगेन कैप्चर वाले में टच कर देंगे तो आपका फिर से कैप्चर के लिए मांगेगा। यदि आपकी फेस सही है तो आप यहाँ पर से सेव कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों, आपको एक बात और बता देते हैं कि जब आप फेस किसी का कैप्चर करेंगे तो बराबर लाइटिंग आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उस पर क्या हो, लाइटिंग बराबर होना चाहिए। साथ में जो है चेहरा एकदम सीधा हो और आंख ब्लिंक करता रहे। यदि आंख ब्लिंक नहीं करेगा तो आपका बार बार जो है आई ब्लिंकिंग नॉट डिटेक्टेड देगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है। अब जैसे इसे मैं सबमिट करूँगा दोस्तों, ये मैंने इसे सबमिट कर दिया है। करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बेनिफिशियरी पेरेंट्स या गार्जियन फोटो सेव्ड सक्सेसफुली। अब प्रोसीड कह रहा है। जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो ये आपको THR के लिए आ गया, अर्थात यहाँ पर से आप THR कर सकते हैं। अर्थात मैंने इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ऑफलाइन में है, KYC ऑप्शन नहीं खोला। मैं इसका THR कर देता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पर लिखा प्रोसीड विदाउट ऑथेंटिकेशन। फ़ोटो आपका लग चुका है तो आपका इस तरीके से ये देगा। ये डाटा मैंने सेव कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान में रखना, अगर मैं इसे ऑनलाइन करता हूँ, देखिए मैं डाटा अपना ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मैं डाटा ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अभी यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पर लिख जाएगा दोस्तों। देखिए यू और ऑनलाइन नाउ। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, जिससे मैं THR करता हूँ यहाँ पर टच करूँगा। टच करने के बाद फिर आपको स्किप नहीं करना। अभी देखिए ये स्किप का ऑप्शन दे रहा है, तो स्किप से आप THR कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये स्किप का ऑप्शन हटा दिया जाएगा, केवल प्रोसीड रहेगा। तो आप क्या करेंगे, इसलिए सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती तत्काल ही eKYC प्लस फ़ोटो कैप्चरिंग अर्थात फ़ोटो ऑथेंटिकेशन आप कर लीजिए। आप यहाँ पर क्या करिए, प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद फिर एक बार और प्रोसीड करिए। ठीक है दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा, पहले फेस होगा, उसके बाद eKYC होगा। अब इसके बाद ये करेंगे, फिर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फिर करेंगे, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर फिर कैप्चर फेस दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम टच करेंगे, उसके बाद यहाँ पर से हम फेस लेंगे। देखिए दोस्तों, जब हम इसमें फेस लेंगे तो ऑफलाइन में क्या होता था कि eKYC नहीं आता था, लेकिन ऑनलाइन में फेस लेने के बाद eKYC तुरंत ही मांगने लगेगा। तो eKYC करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि उसमें आपको तो दोस्तों जैसे ही आप फ़ोटो आप सेव कर देंगे, सेव करने के बाद प्रोसीड विथ eKYC आपसे कहेगा। तो eKYC जैसे ही कहेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा और ये आपका जो आपका ये कैप्चा है यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट जैसे ही करेंगे दोस्तों, तो एक आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका जो भी आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा उसका लास्ट का 4 डिजिट आपको दिखेगा। आप इस पर क्या करिएगा, इसी मोबाइल नंबर पर एक OTP गई होगी 6 नंबर का, आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। जैसे ही उसे दर्ज करेंगे तो आप कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही दोस्तों आपका यहाँ पर eKYC आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हो eKYC रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड। यहाँ पर प्रोसीड जैसे ही कर देंगे, जब eKYC आपका हो जाएगा, जैसे ही प्रोसीड कर देंगे आपका THR वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अर्थात 7 दिन, 15 दिन, 25 दिन जो भी आप देना चाहते हैं आप उस पर सेलेक्ट करके आप उसे सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका फ़ोटो के साथ साथ eKYC भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे आशा होगी वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।